आज एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में, तीव्र पुरुषार्थ में किन किन धारणाओं की आवश्यकता है और किन किन बातों की कमी हमारे मार्ग को कठिन कर देती है। आप सब चिंतन करेंगे। हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे। बहुतों के साथ ये होता है, कुछ दिन पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता है, फिर ढीला हो जाता है। कुछ धारणाओं के बारे में भी चलता है, कुछ दिन बहुत अच्छे और फिर एकदम से डाउन। एक रस चले। पहले तो मैं सभी के सामने ये एक बात रख देता हूँ। बहुत अच्छा किसी कुमार का अनुभव हुआ अभी अभी, तो उसको किसी विशेष धारणा में उसका एक सर्किल जैसा चलता था कि 15 दिन बहुत अच्छा चल रहा है, 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली खत्म और नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा। तो मेरे साथ ही था, मैंने उसे 3-4 अच्छे अभ्यास करा दिए। मैंने कहा अभी से करो। उसने मुझे बताया देखो मुझे होने लगा, आज अब ही हो गया, सब बिगड़ गया है खेल। तो मैंने उससे अभ्यास कराए और कुछ समय के बाद पूछा ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर अगले दिन पूछा ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ समय का इफेक्ट होता है या अपने अंदर का इफेक्ट होता है, दोनों होते हैं। जब हमें पता हो, रियलाइजेशन हो कि इस समय से स्थिति गिरावट में आती है, तो उस टाइम अपने को संभाल लें। तुरंत गिरावट में आ गई 1-2 दिन, फिर संभालना कठिन होगा तुरंत। तो मैंने उसको अभ्यास कराया, अभी से अभ्यास करो। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं माया जीत हूँ। मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे में अनुभव नहीं होता। मैंने उसे कहा जस्ट याद करो, रिपीट करो इनको, और बहुत जल्दी वो आत्मा उस बात से उभर आई। इस चीज का सभी बहुत ध्यान देंगे। अब मैं पहली धारणा शुरू कर देता हूं और सभी चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। हम कम से कम 8 बातें निकालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। पहली धारणा है, हमारा मन सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरा हुआ हो। हमारे भंडार शुभ भावनाओं की शक्ति से भरपूर हों। जैसे हम चाहते हैं अपने घरों में अनाज का धन का, सब चीजों का स्टॉक अच्छा हो, 6 मास का तो हो। हमारे जीवन में भी शुभ भावनाओं का भंडार भरा हो। बाबा बहुत कहते थे ये, मुझे भी कई बार बाबा ने कहा शुरू में कि जैसे भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, वैसे ही शुभ भावनाओं का भंडारा भरपूर हो। तब किसी न किसी के लिए अशुभ भावना हो जाती थी, तो हम बहुत ध्यान देंगे इसके विपरीत क्या न हो हमारे मन में। दुर्भावना न हो, घृणा भाव न हो, ईर्षा द्वेष का भाव न हो, बदले की भावना भी ना हो। इन पे ध्यान देंगे। शुभ भावना, सबका कल्याण हो। और क्यों हो? क्योंकि हम सब कौन हैं? विश्व कल्याणकारी। इस फीलिंग को हम बहुत बढ़ाते चलें। पहले भी हम इस पे चर्चा कराए हैं। 2 स्वमान बहुत डीप हैं और इन पे हम अभ्यास अच्छा रखें। एक है मैं विश्व कल्याणकारी हूं, दूसरा मैं स्वराज्य अधिकारी हूं।
दोनों का बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। इस फीलिंग को हम अपने अंदर बढ़ाते चलें। तो जब हम हैं ही विश्व कल्याणकारी, तो हम किसी के लिए, बोलो, एक कल्याण का भाव नहीं रख सकते। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट आएगा, डॉक्टर को क्या करना है? इलाज करना है, ऐसी मेडिसिन देनी है, ऐसा इंजेक्शन देना है जिससे उसका कल्याण हो जाए। हम यही शब्द यूज करेंगे अब। डॉक्टर ये तो नहीं सोचेगा ना इसकी बीमारी बढ़ती जाए ना। आजकल कोई सोचता हो तो अलग बात है कि मेरे पास आता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि कलयुग का अंत आ गया है और गड़बड़ तो सब जगह हो ही गई है, हम सब जानते हैं। सबकी भावनाएं बहुत बिगड़ चुकी हैं, लेकिन हम तो विश्व कल्याणकारी हैं। इसलिए हमारे मन से सभी के लिए कल्याण की भावना निकलती ही रहे। और याद रखेंगे, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है। क्यों है? इस पर भी चिंतन करेंगे, क्यों है? शुभ भावना तो संसार में रखते हैं सब। माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, बाप भी रखते हैं, टीचर भी रखते हैं, गुरु भी अच्छी भावनाएं देते हैं। परंतु हमारी भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है। क्यों? हम इष्ट देव देवियां हैं। हमें इस बात को समझना है, संभलना है। हमारे मन में किसी के लिए अशुभ भाव न हो। हमारा अशुभ भाव दूसरों का कल्याण कर सकता है। और अगर हम किसी का कल्याण करते हैं तो हमें नुकसान क्या होगा? हमारा भी कल्याण होगा। सुख समगति। विकर्म का बोझ बढ़ता जाएगा, बुद्धि भारी होती जाएगी। तो सभी चेक कर लें, हमारे मन में सभी के लिए शुभ भावनाएं हैं या दो चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें तंग किया है, उनके मन में हमारे अंदर दूसरी भावनाएं हैं। सबके पास ऐसे तो होते हैं, दो चार होंगे या दो चार नहीं होते हैं। उनको भी शुभ भावनाओं का दान देकर हमें उनका भी कल्याण करना है और अपने चित्त को शांत करना है। मुझे याद है बहुत बहुत पहले, 40 साल पहले की बात हो गई होगी, कहीं चर्चा हो रही थी विनाश कब होगा, तब विनाश का ज्यादा चलता था। तो एक बहुत अच्छा उत्तर निकला था कि जब हमारे मन में सबके लिए शुभ भावनाएं हो जाएंगी तब विनाश होगा। हम अपने स्वरूप में आ गए और सबके लिए शुभ भावनाएं हो गई, सबका कल्याण हो। दूसरी धारणा बोलेंगे अब आप, बड़ी धारणाओं की चर्चा करेंगे, सूक्ष्म, जो पुरुषार्थ में विघ्न खत्म करती हैं। ठीक है, और बोलो, बहुत अच्छा। पवित्रता, और बोलो। साक्षी, दृष्टा और रहम दिल, बहुत अच्छा। पीछे वाले बोलते रहे हैं, बोलो। प्रभा बहन, पूनम बहन भी आई हैं, बोलो। अमृत वेला पावरफुल, ठीक उत्तर दिया। और बोलो। नहीं, इससे छोटी बात हो गई, वो तो हो गया। मोहन भाई, दृढ़ता भी बहुत अच्छी चीज। हाँ, एक रस कैसे, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। मुरली है, क्या बोला? मुरली, और बोलो। मैं आत्मा, मैं आत्मा, ठीक है, बहुत अच्छा बोला। और बोलो। ठीक है, फिर याद आएगा आपको कुछ
ऐसे ही जो एक बहुत अच्छी बात कही, मुरली का रस अर्थात ज्ञान का बल हमें अपने साथ रखना है। ज्ञान का बल भी योग के बल जैसा ही सर्वश्रेष्ठ बल है। प्योरिटी का बल भी है, लेकिन ज्ञान का बल भी कम नहीं। ज्ञान की जितनी सुंदर बातें हमारे पास होंगी, उतना ही स्थिति एक रस रहेगी। और ज्ञान का बल मिलता है मुरलियों के अध्ययन से और मनन से। इसलिए सभी को ये बात ध्यान देनी है कि रोज की मुरली हमें बहुत सुख देती रहे। मुरली पढ़ लेना ऐसे ही वो एक अलग चीज है। मुरली पढ़ना भी अच्छी बात है, जो नई क्लास में जाते वो पढ़ लें, वो भी बाबा की आज्ञा है। लेकिन उसका बहुत सुख मिलना, हम योग युक्त होकर मुरली सुने, संगठन में बैठकर उस रस को प्राप्त करें, इसका बड़ा महत्व है। और मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार, यज्ञ से प्यार माना, यज्ञ के मालिक से प्यार। कोई कहे हमें तो बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन यज्ञ से नहीं। कोई कहे हमें तो बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन उसके परिवार से नहीं, तो बाबा स्वीकार नहीं करता। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल दिया। देखो बाबा के शब्द सुनाता हूँ, एक मुरली है, पहले की है। कई बच्चे कहते हैं छाती खोल के दिखाएं तो क्या दिखेगा, बाबा ही बाबा। लेकिन परिवार अच्छा नहीं है, बाबा सबसे अच्छा, लेकिन परिवार वाले बहुत वैसे वैसे वैसे। कैसे आप जानते हैं? तो बाबा ने कहा बाप ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता। तो उससे प्यार, मुरली से प्यार, उसके कार्य से प्यार, उसके परिवार से प्यार। कोई किसी माँ को कहे कि हम तुम्हें तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों को नहीं, क्या कहेंगी माताएं? भाग जाओ यहाँ से, मुझे करो या ना करो, मेरे बच्चों को पहले करो। ठीक है ना? बच्चों का प्यार माँ को आपे ही पहुंच जाएगा। तो हम ज्ञान का बल और इस बात पे बहुत ध्यान दें। तीसरी बात, ज्ञान के बल को भी लेंगे अभी। सभी आत्माओं से हमारा आत्मिक प्यार हो, निर्मल प्यार। किसी से भी प्यार की कमी हमारे योग को नष्ट करती है। प्यार बहुत अच्छा हो, आत्मिक प्यार, जो प्यार हमारे जीवन को बहुत निर्मल कर देता है। ये प्यार भी बल है, प्यार की शक्ति। यही वो प्यार की शक्ति है कि सब आत्माओं से प्यार हो। और उसका तरीका है आत्मिक दृष्टि, अशरीरीपन। जितना हम स्वयं को देह से न्यारा महसूस करते हैं, और सब आत्माएं हैं, और ये सब आत्माएं हमारा परिवार है। जैसे आजकल आप सुन रहे हैं बाबा की मुरलियों में कुछ दिन से एक बहुत सुंदर बात आ रही है, आप सबको भी सुंदर लगती होगी, मुझे बहुत सुंदर लगती है। तुम भगवान का कुटुंब हो। लगती है? किस किस को अच्छी लगती है? सबको। तुम भगवान का परिवार हो, और तुम्हारी पालना कौन कर रहा है? बहुत बड़ी चीज हो गई। रियलाइज करें, हमें अपनी पालना के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं। स्वीकार कर लें इसको, हम प्रभु परिवार हैं, प्रभु पालना में पल रहे हैं। जिसकी पालना की जिम्मेदारी स्वयं भगवान ने ले ली हो, उसकी कैसी पालना होती रहेगी? वो तो बेफिक्र बादशाह। चिंतन में लाएंगे इसको अपने, तो सारा ईश्वरीय परिवार है हमारा। देखिए, इसके बिना तो विश्व को एक परिवार बनाया ही नहीं जा सकता ना।
लोग पहले से ही कहते रहे वसुधैव कुटुंबकम, संसार एक परिवार है, पर परिवार बनाया आकर बाबा ने। इस गुड फीलिंग के द्वारा हम सभी आत्माओं के लिए प्रेम पैदा करें। हमें ज्ञान का बल अपने अंदर बहुत बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है। जिसको बढ़ाना है वो रोज अपने पास कुछ लिखें अवश्य, ज्यादा नहीं, 5 लाइन लिखें रोज। जो भी सुंदर विचार आते हों, मुरलियों से आते हों, बहुत अच्छा है। सवेरे की मुरली सुन के जब हम आए तो नाश्ते पे भाग दौड़ करने की बजाय, ठीक है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, सब लोग पहले पहले भागते हैं, लेकिन पहले भागने वाले ही बहुत होते हैं तो पहले भीड़ हो जाती है, इसलिए जो बाद में आते हैं उनको ही फायदा होता है। मुरली के बाद 5-7 लाइन लिखा करें, ज्ञान का बल बढ़ता जाएगा। सबसे अच्छी बुद्धि की स्थिति कब होती है? मुरली के बाद होती है या नहीं? सबसे अच्छा ज्ञान का रस भर जाता है, उसी रस में स्थित होकर मुरली को सुनना भी है। सभी कल से एक अभ्यास करके देखेंगे बहुत अच्छी तरह। मुरली सुनते हुए पूरा पूरा समय 45 मिनट घंटा मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर 5 सेकंड 10 सेकंड ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। तुरंत एक दिन के बाद ही, एक दिन की मुरली से ही महसूस होगा ज्ञान बहुत सुख दे गया, मुरली सुख दे गई और बल दे गई। आज की मुरली में थे ना, बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही थी। इस ब्रह्मा की कोई माँ नहीं, इस मम्मी की कोई मम्मी नहीं। मुझे याद आ रही थी दादी ने कभी ये मुरली पढ़ी थी बहुत पहले, क्या रस भरा था कि एक बाप है जिसका कोई बाप नहीं, और एक माँ है जिसकी कोई, और वो दोनों हमारे माता पिता हैं। हाँ, माताएं तो बाबा की मम्मी हैं पर उसकी कोई मम्मी नहीं जिसने उसको जन्म दिया हो, मुख से एडॉप्ट किया हो, जिसके मुख से ज्ञान देकर। एक ब्रह्मा बाबा ही ऐसी आत्मा है जिसने 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया और पहले नंबर की आत्मा बन गई। तो हम ज्ञान का बल बढ़ाएंगे। मुरली बिल्कुल हमारे अंतर मन को डांस करा दे एक बार, तो आप देखेंगे ब्रेन की टेंशन भी खत्म हो जाएगी, खुल जाएगा सब कुछ। एक बार रोज सवेरे हम बहुत गहरा सुख लेकर मुरली से उठें। जो मुरली सुनाने वाली बहनें बैठी हैं वो भी ध्यान दें, मुरली सुनाएंगी ऐसे रस आ जाए, मानो भगवान बोल रहा हो अपने बच्चों से, अपने बच्चों से भगवान रूरिहान कर रहा हो, उन्हें कुछ रियलाइज करा रहा हो, उन्हें कुछ याद दिला रहा हो, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम तो ये हो। अभी भी अव्यक्त मूल्य यही है ना। बाबा हम सबको किसी स्वमान में ले चलते हैं, कुछ स्मृतियां दिलाते हैं, अपना प्यार देते हैं, शक्तियां देते हैं, तो सबको महसूस होता होगा ना, वो अब का 1-1.5 घंटा ही आत्मा को भरपूर कर देता है। अमृत वेला, चौथी बात, सभी इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा अब चर्चा नहीं करूंगा। सोने से पहले बाबा को अपनी रजाई में बुला लिया करें, ठंड भी नहीं लगेगी। ऊपर तो ज्यादा ही ठंड थी, आज भी ज्यादा हो गई थी। बाबा को बुला लें अपने पास, पास सोएं उसके। सवेरे बाबा आप ही उठा देगा, फ्रेश उठाएगा, और बाबा से बहुत अच्छे मिलन का अनुभव करें। रोज सवेरे अमृत वेले महसूस हो जाए बाबा से वरदान मिला, बाबा ने शक्तियों का माजून खिलाकर हमारी पालना की, उसकी प्यार भरी दृष्टि हमें मिली, हमें जगा दिया उसने, नींद से ही नहीं, चेतना को हमारी जगा दिया, रोज हमें महसूस करा दिया
तुम मोस्ट पावरफुल हो, तुम समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हो, तुम बहुत महान हो। रोज जग जाएं हम सवेरे सवेरे। समझते हैं ना जगने का अर्थ? अमृत वेला,